अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये हमारा लेक्चर 8 है कंप्लीमेंट के ऊपर। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि हम आर माइनस वंस कंप्लीमेंट या डिमिनिश्ड रेडिक्स कंप्लीमेंट कैसे कंप्यूट करते हैं, और हमने एग्जांपल्स के साथ ये चीज़ें की थी। रेडिक्स कंप्लीमेंट आपने अगर हम स्टार्ट करें तो ये बेस का कंप्लीमेंट होता है, यानी रेडिक्स हमने देखा था लास्ट टाइम, बेस को कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बेस डेसिमल हो सकती है, 10 बेस हो सकती है, 8 बेस हो सकती है, हमारे पास 2 बाइनरी बेस हो सकती है, हमारे पास 16 बेस हो सकती है। लेकिन हमने इन दो केसेस को डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। तो अगर हम रेडिक्स कंप्लीमेंट का जिक्र करें या आर्स कंप्लीमेंट का जिक्र करें तो लेट्स कंसीडर द बाइनरी केस फर्स्ट। तो बाइनरी केस में हम देखते हैं कि बेस 2 होती है, और हमने टूज कंप्लीमेंट का नाम सुना हुआ है कि टूज कंप्लीमेंट कैसे कंप्यूट करते हैं। टूज कंप्लीमेंट कंप्यूट करते हैं, जो तरीका, इसके दो डिफरेंट मेथड्स हैं। जो पहला मेथड है उसमें हम क्या करते हैं कि हम किसी भी नंबर का वंस कंप्लीमेंट लेते हैं और वंस कंप्लीमेंट लेकर उस आंसर में +1 कर देते हैं, तो हमारे पास जो आंसर होता है वो टूज कंप्लीमेंट का। ये एक मेथड पढ़ाया जाता है। दूसरा इसका मेथड ये पढ़ाया जाता है कि अगर आपके पास कोई भी एक बाइनरी नंबर हो, उसका टूज कंप्लीमेंट लेना हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नंबर लिखता हूँ 10110, इसका हमने टूज कंप्लीमेंट लेना है। तो क्या करेंगे, हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। जब तक पहला 1 नहीं आता तब तक वो बिट्स लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0, और ये 1 आपका एज इट इज यहां तक वैसे लिखना है। और आगे जितनी वे आपके पास ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में जो बिट्स आएंगे उनको फ्लिप कर देंगे। तो ये 0, 1 और 0, ये आपका क्या पास क्या आ जाएगा, टूज कंप्लीमेंट आ जाएगा। और इसी को हम आर्ट्स कंप्लीमेंट या रेडिक्स कंप्लीमेंट कहते हैं। अब हम जो सिस्टमेटिक अप्रोच है उससे करके देख लेते हैं। 1 0 1 1 0, इसका पहले हम वंस कंप्लीमेंट लेते हैं, तो हम बिट्स को फ्लिप करते होते हैं वंस कंप्लीमेंट में 0 0 1 0, और फिर 1 ऐड करते हैं। 1 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। तो 2 को बाइनरी में 1 0 लिखते हैं, तो यहाँ पर सम 0 आ जाएगा और ये कैरी आगे जाके ऐड होगा 0 में। तो 1 + 0 1 आ जाएगा, फिर आपके पास 0, फिर 1 और 0। तो ये आपके पास टूज कंप्लीमेंट आ गया। तो इसको आप इसके साथ कंफर्म कर लें तो देखें 0 1 0 1 0, 0 1 0 1 0। तो ये होता है आपके पास शॉर्टकट अप्रोच कि जब तक 1 नहीं आता, जब तक पहला 1 आ जाए तब तक बिट्स वैसे रखें और उसके बाद फ्लिप कर दें। और ये दूसरा है कि वंस कंप्लीमेंट लें और 1 ऐड कर दें, तो आपके पास टूज कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो यहां पर भी जो रेडिक्स कंप्लीमेंट हम कंप्यूट करेंगे, एक्चुअली फार्मूला आपका वही है कि हम वंस कंप्लीमेंट लेंगे, यानी हम r माइनस वंस कंप्लीमेंट लेंगे, r माइनस वंस कंप्लीमेंट लेकर और उसमें क्या कर देंगे, +1 को ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास r कंप्लीमेंट आ जाएगा या रेडिक्स कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो r माइनस 1 का लास्ट टाइम हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जो बेस होगी उसकी पावर नंबर ऑफ डिजिट्स जो गिवन होंगे -1, और ये किस बेस में होगा, ये बेस में होगा 10 में, और इसमें से हम n को माइनस कर देंगे। ये हमारे पास फार्मूला था r माइनस वंस कंप्लीमेंट का। तो हम r कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं, जो r माइनस वंस कंप्लीमेंट ले लिया उसमें हम +1 ऐड कर देंगे, बस जिस तरह यहां पर +1 ऐड कर देंगे, क्योंकि r माइनस 1 ज़ाहिर r कब आएगा, जब ये माइनस खत्म होगा तो पीछे r कंप्लीमेंट बच जाएगा। तो ये जो -1 है और ये जो +1 है ये आपस में कट जाएंगे, एंड वी लेफ्ट विद r की पावर n माइनस n। तो ये फार्मूला आपका बन गया रेडिक्स कंप्लीमेंट का या आर्स कंप्लीमेंट का। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने क्योंकि आर्स कंप्लीमेंट निकालना है, और r क्या होती है, आपकी बेस होती है, और बेस यहाँ पर कितनी गिवन है, 10 गिवन है। तो हमें गिवन जो चीजें हैं वो कौन सी हैं, हमें r गिवन है विच इज 10, हमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने गिवन है, इसमें 4, और साथ हमें जो नंबर गिवन है इटसेल्फ वो 2 3 8 9 आपके पास नंबर है। और अब हमने इसका सोल्यूशन निकालना है। तो अगर आपके पास जो आर्स कंप्लीमेंट होगा वो दैट इज आपके पास कौन सा कंप्लीमेंट है, टेंस कंप्लीमेंट आपके पास कंप्यूट करना है आपने। तो क्या फार्मूला बताया, आर लिखेंगे और उसकी पावर नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर 4 माइनस n। अब ये भी आपके पास डेसिमल में है और जो गिवन नंबर है वो भी आपके पास डेसिमल में है। जब पावर 4 होती है तो इसका मतलब है आपके पास 4 जीरोस होंगी। अब हम इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 7611 टू द बेस 10। ये आपके पास टेंस कंप्लीमेंट या आर्स कंप्लीमेंट या रेडिक्स कंप्लीमेंट, इसको जो मर्जी नाम दे दें, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ये आंसर आपका सेम होगा अगर आप इसका 9th कंप्लीमेंट लें और उसमें 1 ऐड कर दें, यू विल गेट द सेम आंसर, जिस तरह मैंने बाइनरी के केस में करके देखा। तो ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया और ये आपका होमवर्क है, फाइंड द आर्स कंप्लीमेंट और रेडिक्स कंप्लीमेंट और टेंस कंप्लीमेंट ऑफ दीज 2 डेसिमल नंबर्स।
तो इनका आपने कंप्यूट करना है और आंसर को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। ये हमारे पास बाइनरी का केस है, इसमें हमने रेडिक्स कंप्लीमेंट या आर्स कंप्लीमेंट या टूज कंप्लीमेंट फाइंड करना है। अगर टूज कंप्लीमेंट आपको लिखा आ जाए तो फिर तो बेशक आप रेडिक्स वाला फार्मूला अप्लाई ना करें। जो तरीका मैंने सबसे पहले वीडियो लेक्चर में बताया आप उसी को फोकस कर लें, यानी आप इसकी बिट फ्लिप करके वंस कंप्लीमेंट लें और वन ऐड कर दें। और जो शॉर्टकट मेथड बताया कि जब तक वन नहीं आता, यानी अगर हम इसका हमने रेडिक्स निकालना है तो आंसर कंफर्म करना तो आना चाहिए ना। लेट्स सपोज हमारे पास कैलकुलेटर से भी हम कर सकते हैं, अगर कैलकुलेटर नहीं है तो फिर हम कैसे करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे 0 0 जब तक पहला वन नहीं आएगा। वन आ गया बस, उसके बाद जो नेक्स्ट बिट्स हैं उनको फ्लिप कर दें। तो आपके पास क्या है, ये वन है इसको 0 कर दिया, फिर आपके पास देखें ये 0 है इसको 1 कर दिया, और ये 1 है इसको क्या कर दिया 0 कर दिया। तो ये आपके पास इसका टूज कंप्लीमेंट्स या रेडिक्स कंप्लीमेंट या आर्स कंप्लीमेंट आंसर आ गया। लेकिन हम यहां पर लगाएंगे फार्मूला, ये आंसर और फार्मूले का आंसर मैच करना चाहिए। अब हमें फार्मूले का पता है कि आपके पास जो आर्स कंप्लीमेंट है वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा r की पावर n, सो r इज 2, 2 की पावर n, n कितने आपके पास 6, सो 2 की पावर 6 माइनस n, बस n क्या है आपके पास है 1 0 1 1 0 0, और ये जो आंसर आता है ये किस में आता है, ये डेसिमल के अंदर। या आप इसका 9th कंप्लीमेंट लें और उसमें 1 ऐड कर दें, लेकिन बेहतर है कि आप यही फार्मूला अप्लाई करें। अब 2 की पावर 6 कितना होता है 64 होता है, तो 64 बेस 10 में है, इसमें से आपने इस नंबर को माइनस करना है 1 1 0 0, तो 64 की आप जल्दी से बाइनरी लिख लें। ये मैंने 64 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें से हमने इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है 1 0 0 0। अब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। अच्छा, अब हमने ये देखिए ये नंबर बड़ा है ये नंबर छोटा है, तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0। अब आपके पास यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 है, तो क्या करेंगे यहाँ से एक 12 लेंगे। जिस तरह हम डेसिमल के अंदर 12 लेते हैं तो 10 बनता है। 10 क्यों बनता है, क्योंकि उसकी बेस 10 होती है। यहाँ पर 2 बनेगा क्योंकि बाइनरी की बेस 2 होती है। तो इसके पास तो खुद 1 नहीं है, ये अगले से मांगेगा, ये अगले से मांगेगा, और ये इससे मांगेगा। जब ये 1 ये वाला जो 1 है इसको देगा तो इसके पास 2 बन जाएगा, बेसिकली 1 0 बन जाएगा, जो कि बाइनरी में 2 होता है। ठीक है, अब बजाय क्या है, ये जो 2 है क्योंकि 12 तो इसने मांगा था, तो ये अपने आप को 2 में से 1 माइनस करेगा, अपने पास 1 रख लेगा और इसको 1 दे देगा, और इसके पास आप क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा 1 0। तो मैं सिंपल 2 ही लिख रहा हूँ सिंपल। तो क्योंकि इसने आपके पास मांगा था 12, तो ये खुद 1 हो जाएगा, इसको 1 दे देगा, तो इसके पास 2 बाइनरी में बन जाएगा। और अल्टीमेटली ये क्योंकि मांगा इस वाले ने था, ये कहेगा ले भाई तू खुश हो जा मेरी खैर है, तो इसको 1 0 मिल जाएगा, बेसिकली 2 बन जाएगा ये। तो 1 0 यानी 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 करें 0, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 0 है, तो 1 आ जाएगा, 1 - 1 0। तो ये आपके पास आंसर आ गया सब्ट्रैक्शन का। और इसको इसके साथ कंपेयर करके देख लें तो हमारा एग्जैक्टली सेम आंसर है 0 1 0 1 0 0, जो कि हमने शॉर्टकट मेथड से फाइंड किया था। तो हमारा सेम रेडिक्स से भी सेम आंसर आ गया। तो ये आंसर हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं 0 1 0 1 0 0। तो इस तरह आप जो है रेडिक्स कंप्लीमेंट या बेस कंप्लीमेंट या आप इसको आर्स कंप्लीमेंट कह दें, टूज कंप्लीमेंट कह दें, इस फार्मूले से अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या है, r की पावर n माइनस n। एग्जैक्टली सेम आंसर आ सकता है अगर आप पहले इसका डिमिनिश्ड रेडिक्स निकालें और उसमें 1 ऐड कर दें, सेम आंसर आएगा। ये आपके पास होमवर्क है जी, आपने रेडिक्स कंप्लीमेंट निकालना है या आर्स कंप्लीमेंट निकालना है। जब भी आपको आर्स कंप्लीमेंट या रेडिक्स वाला क्वेश्चन आए या डिमिनिश्ड रेडिक्स आए या r-1, आपने फार्मूला ही अप्लाई करना है, आपने शॉर्टकट मेथड यूज नहीं करना। हाँ, अगर आपको आए 1s कंप्लीमेंट निकालें, 2s कंप्लीमेंट निकालें, इस तरह आपके पास आ जाए तो फिर आप जो है वो सिंपल दूसरे मेथड यूज कर सकते हैं, फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। अब इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है और आपने कमेंट सेक्शन में अपना आंसर मेंशन करना है। और जो हमने रिकैप किया मैं आपको दिखा देता हूँ आज हमने क्या पढ़ा। तो ये हमने काफी चीजें आज पढ़ ली हैं। पहले हमने ब्रीफली गो थ्रू किया कि रेडिक्स कंप्लीमेंट क्या होता है, थोड़ा सा आपको बताया, इसका डिमिनिश्ड रेडिक्स से कंपैरिजन किया कि डिमिनिश्ड रेडिक्स निकालकर 1 ऐड करते हैं तो रेडिक्स या आर्स कंप्लीमेंट आ जाता है। और फार्मूला फिर हमने इसका देखा कि उसमें -1 नहीं लिखते बस। और फिर हमने ये एक एग्जांपल देखी, सिंपल डेसिमल का केस देखा और इसको कन्वर्ट करके देखा, ठीक है। और फिर हमने प्रॉपर आपको डेसिमल के अंदर एक होमवर्क भी दिया, 2 प्रॉब्लम्स। और सिमिलरली हमने एक बाइनरी का केस डिस्कस किया, उसको डिटेल के साथ देखा और फिर आपको बाइनरी का भी होमवर्क दिया। तो इस पर हम डिटेल से और वीडियोस बनाएंगे। स्टे विद मी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।